तो देखिए, पंजाब के शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मिलने वाले मुआवजे को लेकर एक तरफ सियासत जोरों पर है, दूसरी तरफ सेना ने राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि शहीद अग्निवीर के परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया गया है। सेना की तरफ से यह कहा गया है कि परिवार को मुआवजे की एक किश्त दी जा चुकी है और जल्द ही दूसरी किश्त भी जारी की जाएगी। सेना ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसा ही दावा राहुल गांधी ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में झूठ कहा है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मुआवजा दिया गया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि अजय कुमार के परिवार को 98 लाख रुपए दिए गए। सेना के दावे के बाद अजय सिंह के पिता ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, जिसके बाद राहुल गांधी ने फिर सवाल उठाए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। सेना ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98,39,000 रुपए भुगतान कर दिए गए हैं, जिसमें अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक तकरीबन 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य मुआवजे शामिल हैं और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद और 67 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। कुल राशि तकरीबन 1,65,00,000 रुपए होगी। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश और बाढ़ ने कई जगहों पर तबाही मचाई हुई है। पहाड़ों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर ऐसा ही हाल देखा जा रहा है। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज यहाँ पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मंडी में नदी नाले उफान पर है। हिमाचल के ही लाहौल स्पीति में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे चंद्रप्रभा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चंद्रप्रभा नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही मच गई। हालांकि इसमें किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन एक स्कूल और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से यूपी के कई शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुरादाबाद में बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। एनसीआर की साइबर सिटी गुरुग्राम में आधे घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। सड़कों पर पानी ओवरफ्लो होता दिखाई दिया। सीवर का पानी कई कॉलोनी में भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है। वहां कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजस्थान में भी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जयपुर के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। तो देखिए, बिहार में इन दिनों पुल गिरना मानो आम बात हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4 पुल और पिछले 2 हफ्ते में 10 पुल धराशायी हो गए हैं। और जिस तादाद में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, उसके चलते पूरे देश में इस वक्त बिहार की किरकिरी हो रही है। बिहार में इन दिनों पुल पार करना अपनी जान हथेली पर लेकर चलने जैसा हो गया है। पिछले 24 घंटे में सिवान, सारण और मुजफ्फरपुर में 4 पुल धराशायी हो गए। बिहार में 2 हफ्ते के भीतर 10 पुल धराशायी हो चुके हैं। राज्य के अररिया, सिवान, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और मधुबनी जिलों में पुल गिरे थे। सिवान में भारी बारिश की वजह से एक पुल ढह गया। धमही नदी पर बना ये पुल 35 साल पुराना था। मरम्मत न होने की वजह से ये पुल जर्जर हो चुका था। सिवान में पुल गिरने के कुछ देर बाद छपरा का नाम भी पुल गिरने वाले जिलों की लिस्ट में शामिल हो गया, जहां जनता बाजार में नदी पर बना पुल गिर गया। इस पुल ने 10 साल में ही दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है, जहां औराई में नदी पार करने के लिए बांस बल्लियों से बनाए गए टेम्पररी पुल का ये हिस्सा अचानक से टूटकर बह गया, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।